आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग राजनीति को बदलने आए। We are not here to do politics. We are here to change the politics of the nation. इस देश की राजनीति में अभी क्या चल रहा है? इस देश की राजनीति में चल रहा है पैसा, पैसा से सत्ता। जिसके पास पैसा है वो पैसे से चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़के पावर पे आता है, पावर में आके फिर पैसा बनाता है, यही है ना। फिर पैसा जमा करता है, फिर चुनाव लड़ता है। फिर दूसरा और एक चीज चल रहा है, कांग्रेस बीजेपी। एक बार कांग्रेस आता है, फिर दूसरा बार बीजेपी आता है। कांग्रेस का लोग फिर से बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी का लोग फिर से कांग्रेस में चला जाता है। यही चल रहा है ना। और तीसरा चीज चल रहा है, पूरे देश में करप्शन चल रहा है, करप्शन। हर चीज में लूट है, लूट रहे हैं हर चीज में। लैंडस्लाइड हो रहा है, सड़क टूट रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। उन सब चीजों से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब है पैसे से, है या नहीं है ना। तो अभी किसी को तो इसको बदलना पड़ेगा। इसको कौन बदलेगा? दिल्ली से आके तो कोई नहीं बदलेगा, पंजाब से आके, आसाम से आके तो कोई नहीं बदलेगा। इसको अरुणाचल के लोगों को बदलना पड़ेगा। अरुणाचल में जो लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों को इसको बदलना पड़ेगा। क्लियर है ये? गलत तो नहीं कह रहा? आप लोगों को बदलना है। दिल्ली में प्रॉब्लम थी, दिल्ली में जब प्रॉब्लम थी कि दिल्ली में बिजली का बिल आता था महीने में 3000-4000 रुपए एक घर में, पानी का बिल आता था 1000-1500 रुपए। दिल्ली के लोग परेशान थे, हर जगह करप्शन था, पुलिस वाले पैसा लूटते थे, म्युनिसिपल वाले पैसा लूटते थे, तो दिल्ली के लोग परेशान थे। तो दिल्ली के लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग एक काम करते, आम आदमी पार्टी को जिताते, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेके आते। उन्होंने खुद मेहनत की, खुद आगे निकल के आए, खुद और अपने बीच में से लीडर निकाले, और उन्होंने कहा हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, और बिजली का दाम भी ठीक करेंगे, पानी भी ठीक करेंगे, और जितनी समस्याएं हैं भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उसको हम लोग का जो विवेक है, हम लोग का बोध है, उसको नहीं बेचना है। ये सिर्फ हम लोग को नीचे से नीचे हर आदमी तक पहुंचना पड़ेगा, तो हम लोग आम आदमी पार्टी को ला सकता है। ठीक है, मैंने केजरीवाल जी जो चाहता है हमसे, वो हमसे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो केजरीवाल जी चाहता है कि जो आम आदमी का वॉलेंटियर हो वो कट्टर देश प्रेमी हो, कट्टर देशभक्त हो, कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी, कट्टर शब्द हमें जोड़ा गया है। सिर्फ देशभक्ति नहीं, सिर्फ ईमानदारी नहीं, कट्टर देशभक्ति। कट्टर देशभक्त एक टीचर को भी अपना स्कूल बंक, अपना क्लास बंक नहीं कर सकता, है ना। आप कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें घोटाला नहीं कर सकता। आप अगर सच में कट्टर देशभक्त हो और कट्टर ईमानदार, ईमानदार मीन्स ना ब्राइब लेना है ना ब्राइब देना है, 2 नंबरी का कोई भी काम ना आपको करना है ना किसी को करने देना है। ये अगर हम लोग को माइंड, दिल में, मन में घुस गया तो हम लोग तरक्की करने में कोई नहीं रुक पाएगा। और ये आम आदमी पार्टी जो बदलाव का पार्टी है, जो पुराना जो है, पुराना सोच समझ को नया लेकर के स्कूल का बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सब बारे में बात करता है। हम लोग किसी दूसरा चीज़ में हम लोग ध्यान नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी को देख करके हमने 2018 में आम आदमी पार्टी को ध्यान दिया। यूट्यूब में अरविंद केजरीवाल का वीडियो एक तो देखा था कि उन्होंने कहा कि आप जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में आप कार्य करते रहे।
एक ना एक दिन आपको पहचान देगा बोल के अरविंद केजरीवाल का वीडियो जो मुझे बहुत इंस्पायर किया है। आम आदमी पार्टी का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है मुझे भी अच्छा लगा। तो इस विषय में कहना चाहूँगा कि आज पहली यह हिस्ट्री लग रहा है, आम आदमी पार्टी अरुणाचल में पहला कदम है, पहला कैडर है जो आज ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ। तो एक मैं सीधा साधा होने वाले मुझे लगा आम आदमी पार्टी में आके देश का और राज्य का अरुणाचल प्रदेश कल्याण करे। तो देन बात करो हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है। तो आज बड़ी गौरव और बड़ी सुख और बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि शर्मा जी के सामने और मेरे जो पड़ोस साथियों के सामने आम आदमी पार्टी इज नाउ बिगिन राइज इन अरुणाचल प्रदेश। भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच। आपका पहला विजिट है सर अरुणाचल में सर, तो अरुणाचल में सर क्या इरादा है, कैसे आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं? और देखिए, अरुणाचल के लोग भी पूरे देश में जिस तरीके से लोग भ्रष्टाचार और दुर्नीति से परेशान हैं, स्कूलों की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, सड़कों की समस्या, बहुत सारी समस्याएं पूरे देश में, उससे पूरा देश जहाँ जहाँ परेशान है उसी के साथ साथ अरुणाचल भी परेशान है। और अरुणाचल के लोग भी बदलाव चाहते हैं। पिछले बहुत दिनों से हमारे कुछ साथी हैं इस आम आदमी पार्टी को यहाँ फैलाने में लगे हुए, आम आदमी पार्टी स्थापित करने में लगे हुए। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा है और वो हमारे साथ लगातार दिल्ली में संपर्क में थे। और उन्होंने कहा कि अभी समय आ गया है कि जब अरुणाचल में भी हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। तो आज मैं यहाँ आया और बहुत सारे साथी हमें मिले हैं, वो यही चाहते हैं कि अरुणाचल में भी अब आम आदमी पार्टी को आना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश की जो मुसीबतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ पर्वत काटे जा रहे हैं और सड़कों की बहुत बुरी समस्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हम आने वाले दिनों पर कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले अभी हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे पूरे अरुणाचल प्रदेश में। हमारे कुछ साथी हैं जो यहाँ पे गेलो तालांग हैं, ताना तमर हैं, लिखा तागू है, इस तरीके से बहुत सारे साथी हैं जो लोग इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पूरे अरुणाचल में हम लोग पहले सदस्यता अभियान चलाएंगे, मेंबरशिप ड्राइव, और उसके बाद फिर रिव्यू करेंगे कि हमारी संगठन की स्थिति कैसी है। उसके बाद आगे का कार्यक्रम हम घोषणा करेंगे। सर जैसे कि सर आसाम में इस बार आपका पार्टी सर 2 सीट जीता सर, तो सर अरुणाचल में लोकल इलेक्शन में क्या है, कितने सीट ऐसे बताने का इरादा सर? देखिए, अरुणाचल प्रदेश में लोकल इलेक्शन शायद विधानसभा चुनाव के बाद है, तो 2025 में है। तो डेफिनेटली तब तक हम 2024 में हमारा संगठन की स्थिति तक आगे बढ़ता है। अगर हम 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने की स्थिति में होंगे तो विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे, और 2025 में जब स्थानीय चुनाव होंगे, लोकल बॉडीज़ के चुनाव होंगे, उसमें भी चुनाव लड़ेंगे। सर क्या मुद्दा लेके आप पब्लिक के पास जाएंगे? मुद्दा वही है, मुद्दा पूरे देश में एक ही है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। जब तक ये इस देश में भ्रष्टाचार रहेगा, इस देश में तरक्की नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना सबसे बड़ा मुद्दा है। और उसके बाद लोगों की जो मूलभूत समस्या है, जिसके ऊपर 75 सालों से काम नहीं हुआ, आज अरुणाचल के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाने की क्यों ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। अरुणाचल के लोगों को क्रिटिकल इलाज कराने के लिए अरुणाचल से बाहर क्यों जाना पड़ेगा? अपने राज्य में, अरुणाचल में क्या अच्छे हॉस्पिटल नहीं होने चाहिए? अपने राज्य में क्या अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज नहीं होने चाहिए? तो उनके ऊपर काम करना हमारा मूल उद्देश्य, मूल मुद्दा है। पॉलिटिक्स में सर फेस बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि मुख्यमंत्री हो या कुछ भी एमएलए हो, फेस ज़रूरी होते हैं। आप लोग सर कैसे आदमी को चुनेंगे? जैसे कि आप भाषण में बोल रहा था, सोल दुडुम को अप्रिशिएट कर रहा था, तो सर क्या आप लोग सोल दुडुम का साथ भी कुछ बातचीत हुआ है क्या? नहीं, हमारा किसी से कोई बातचीत वैसे नहीं हुई। सोल दुडुम जी का हम बहुत सम्मान कर रहे हैं कि उन्होंने एक इतना बड़ा आंदोलन अरुणाचल प्रदेश में खड़ा करा, और हम चाहते हैं कि इस तरीके से लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जागृत हों। और जब तक स्थानीय लोग जागृत नहीं होंगे, स्थानीय लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक बदलाव संभव नहीं है। कोई हम दिल्ली से, कोई पंजाब से, कोई असम से आकर यहाँ बदलाव नहीं ला सकता। अरुणाचल के लोगों को खुद आगे आना पड़ेगा। तो सोल दुडुम जी उसमें उन्होंने किया, तो उसके लिए मैंने उनको बधाई दी कि बहुत अच्छा है। और रह गई फेस की बात, तो फेस तो धीरे धीरे जब संगठन बनता है तो बहुत सारे फेस निकल कर आते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में से बहुत लोग निकल के आएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी है, हम आम आदमी को ही फेस बनाते हैं। जी, लास्ट में सर क्या अपील रहेंगे पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए मेरी एक ही अपील है कि आइए हम लोग मिलकर
जुड़ते हैं आम आदमी पार्टी के साथ। आप लोगों ने कांग्रेस को देख लिया, बीजेपी को देख लिया, इतने सालों से भ्रष्टाचार को आप लोग सहते आ रहे हो, तो एक बार के लिए आप लोग आम आदमी पार्टी में जुड़िए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली में काम किया, दिल्ली में स्कूल सारे वर्ल्ड क्लास बना दिए, हॉस्पिटल्स अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक हो गई, सड़कें हो गई। पंजाब में आप लोगों ने देखा है कि 2 महीने के अंदर 50,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। पंजाब से भ्रष्टाचार ख़त्म हो रहा है पंजाब में हमारी सरकार आने के बाद। तो इस तरीके के जो काम है वो आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है। आम आदमी पार्टी इज़ ए टेस्टेड पार्टी कि जिसको लोगों ने देख लिया कि किस तरीके, एकमात्र पार्टी है जिसके नेता कहते हैं कि अगर हमने काम किया है तो आप हमें वोट दीजिए। तो ऐसी पार्टी को लाना अरुणाचल प्रदेश के लोगों को चाहिए कि वो लोग मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें और इस पार्टी को अरुणाचल के भी गाँव-गाँव तक पहुँचाएं। थैंक यू। तो सबसे पहले बात ये आज जो हमारा राजेश शर्मा जी आया है गुवाहाटी दिल्ली से जो टीम आया है उसके लिए हम सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा बात आज हम लोग का अरुणाचल स्टेट में ऑफिस खोल गया आम आदमी पार्टी का, जो ऑफिस है मितपू दोईमुख बोल के है। तो हम सभी डिस्ट्रिक्ट का युवा को और जितना अच्छा पब्लिक हो जो करप्शन को छोड़ के वो लोग हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग कॉल कीजिए। हम लोग ऑफिस दोईमुख में खुला हुआ है, आज से खोल गया है। और जितना जो जनता है जो करप्शन के अगेंस्ट में बात करना चाहता है सबको दरख्वास्त करता है कि आप लोग सब आके हम लोग का ऑफिस में ज्वाइन किए। दोईमुख में है तो हम लोग इंतरिम कमेटी का भी सबका नंबर वहाँ दिया गया है, मितपू दोईमुख, वहाँ में सब आके आप लोग ज्वाइन कर सकता है। और ये और एक बात बोलना चाहेगा, अभी जो मेरा सर जो नाम लिया है सोल दोदुम नाम लिया है वो हम लोग का पार्टी का आदमी नहीं है, लेकिन हम लोग का जो आम आदमी पार्टी है ऐसा वाला आदमी को हम लोग हमेशा नाम लेना पसंद करेगा, ना कि करप्टेड, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमएलए हो, चाहे वो जितना बड़ा आदमी भी हो, वो अगर करप्ट थे तो उसका नाम लेना हम लोग पसंद नहीं करेगा। लेकिन सोल दोदुम जैसा और 1000 आदमी निकलेगा, हम लोग उसका नाम लेना बार बार पसंद करेगा सोशल मीडिया में। और हम लोग को कोई वहाँ पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख रहा है, उसको कोई पॉलिटिकल में लाना बात नहीं है। सोल दोदुम को हम लोग अच्छा काम किया बोल के वो लोग हम लोग आज भी नाम लिया है और सोल दोदुम अच्छा काम करके तो मरते दम तक नाम लेना चाहेगा। थैंक यू। सबसे पहले तो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके वो लोग नारा लगा के वो लोग गवर्नमेंट में आया था। लेकिन अब मुझे लग रहा है, अब हमें लग रहा है कि ये सबका साथ नहीं दे रहा है, कुछ खास लोगों के लिए काम कर रहा है। सबका विश्वास तो किसी का जीत नहीं पा रहा है, ना हिंदुओं का ना मुस्लिमों का, ठीक है। और विकास तो किसी का नहीं हो रहा है, सिर्फ वो कुछ लोग अदानी अंबानी जैसे कुछ सन लोगों का विकास हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट बहुत ही खतरनाक है, ये उसका एजेंडा ही अलग है। ये आम आदमी के लिए काम करने के लिए ये गवर्नमेंट आया ही नहीं है, ये कुछ खास लोगों का खास मकसद से बनाया हुआ एक गवर्नमेंट है। इसको हटाना ज़रूरी है, बहुत जल्दी हटाना ज़रूरी है। और ये सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं है, ऑल इंडिया में ये मैसेज आना चाहिए कि अब ये गवर्नमेंट को नहीं हटाओगे आप तो ये ना हिंदू रह पाएगा इस इंडिया में, ना मुस्लिम रह पाएगा, ना क्रिश्चियनिटी रह पाएगा यहाँ पे। ये सिर्फ भ्रष्टाचारी लोग, सिर्फ कुछ गंदे लोग के लिए एक स्वर्ग हो जाएगा ये। और ये हो रहा है धीरे धीरे हर स्टेट में। हम लोग देखा है कि जो गलत आदमी है उनको पिकअप करता है, जो बलात्कारी है, जो रावण है, जो भ्रष्टाचारी है, उनको पिकअप कर रहा है, उनको पॉलिटिकली अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है। और जो अच्छे लोग हैं उसको दबा के रख दिया है। तो ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ अरुणाचल में, असम के नहीं, इंडिया में हर जगह में ऐसा हो रहा है। तो अब इनसे निपटना है, बहुत ज़ोर से निपटना है। और सारे लोग आगे आना है, पूरा अरुणाचल लोग आगे आना है, पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी हर स्टेट में अच्छे लोगों को आगे निकलना ही आना पड़ेगा। जो लोग सोच रहे पहले एक हम लोग को सोच था कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आता है, इसीलिए तो राजनीति बर्बाद हो चुका है। अब अच्छे लोगों को निकल के आना है और राजनीति को, ये पॉलिटिकल सिस्टम को ख़त्म करना है और नया एक ट्रेंड शुरू करना है। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance, multi-viva security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Naharlagun. Call 6033824065.